हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल EN लर्नर्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज है आपका चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हम पौधों के बारे में आपका पढ़ेंगे। ये आपका EVS की क्लासेस रहने वाली है, जो आपका एग्जाम होने वाला है सीटेट जनवरी 2024 को लेकर। इसमें हम आपकी पूरी NCERT का निचोड़ भी जानेंगे, और जो आपकी NCERT से रिलेटेड चैप्टर है उनकी आपको अलग से क्लासेस प्रोवाइड की गई है, आप जाकर उन्हें चेक कर सकते हो। तो चलिए गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो भी नया जुड़ा हो चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको CTET, UPTET या कोई भी आपका टेट है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। साथ ही आपकी जो वैकेंसी से रिलेटेड जो भी अपडेट होती है वो सब जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। तो कोई भी चैनल के साथ नया जुड़ा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर है आपका अध्याय फर्स्ट। इसमें हम जानेंगे आपका पौधों से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला कि आपका बीज के अंकुरण हेतु हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? नमी, हवा और ताप की आवश्यकता पड़ती है। आपसे एक ऑप्शन ऐसा इंक्लूड कर दे दिया जाएगा जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा, लेकिन जो आपसे पेपर में पूछा जाता है और आपके ऑप्शन इस तरीके से दिए जाते हैं कि बच्चा उसमें कंफ्यूज हो जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसमें आपको नमी और हवा, पानी, इन तीनों की आवश्यकता होती है। बीजाकुरण के लिए पानी, हवा व ताप चाहिए। 10 से 12 दिनों में अंकुरण होता है, और मूल अंकुरण पहले निकलता है और प्राकुर आपका बाद में निकलता है। याद रखना है, प्राकुर आपका बाद में निकलेगा और मूल अंकुर जो है आपका पहले निकलेगा। इसमें जड़ से रेशे निकलता है, जिसे आपका मूल रोम कहा जाता है। मूल रोम क्या है? जड़ से निकले हुए रेशे को ही आपका मूल रोम कहते हैं। ये मिट्टी को जकड़े हुए रहती है। जड़ का रंग आपका मटमैला होता है। सफेद जड़ के ऊपर बाल जैसी संरचनाएं होती है, जिसे आपका मूल रोम कहा जाता है। तो मूल रोम क्या है? जड़ों के ऊपर जो है बाल जैसी संरचनाएं होती है, उसे ही आपका मूल रोम कहा जाता है। अब बात करते हैं बरगद से सहारा देने वाली जड़ें निकलती है। क्या निकलती है? जड़ें निकलती है बरगद से सहारा देने वाली। आगे है आपका इंपॉर्टेंट रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक से आपका क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है। CTET में तो आपसे एक डायरेक्ट ही पूछा जाता है। तो ये आपका 10 फुट लंबा पौधा होता है। कितने फुट? आपका 10 फुट। और इसकी जड़ें जो है 300 फुट गहरी होती है, और पत्ती इसमें कम होती है। इसमें आपका रेगिस्तानी ओक जो है, आपका रेगिस्तानी ओक आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है सबसे अधिक। तो आपको याद रखना है रेगिस्तानी ओक कहाँ पर मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में। क्योंकि आपको कथन बनाकर भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि कथन 1 में आपको ऑस्ट्रेलिया की जगह अमेरिका दे देंगे, तो आप उस चीज पर इतना ध्यान नहीं देते, जिस वजह से आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आपका ऑस्ट्रेलिया ही आएगा। तो आगे बात करते हैं इसमें। इसकी जड़ें उसके तने की 30 गुना, ठीक है, कितनी गुना? 30 गुना लंबी होती है, और इसके तने में पानी इकट्ठा होता है। याद रखना है, पानी में तना इकट्ठा होता है और 30 गुना ही लंबी होती है। आगे चलते हैं। मूली जड़ की रूपांतरित जड़ है। क्या है? मूली जड़ की रूपांतरित जड़ है। आगे चलते हैं। तेज आंधी में बड़े बड़े पेड़ नहीं गिरते, क्योंकि उनकी जड़ें गहरी होती है। क्या है? अगर तेज आंधी आती है तो बड़े पेड़ नहीं गिरते, क्योंकि उनकी जड़ें गहरी होती है। बरगद से सहारा देने वाली क्या निकलती है? आपकी जड़ें निकलती है। ये चीजें हमने देख ली। आगे चलते हैं। आपका पेड़ अपनी जड़ों से पानी अवशोषित करता है। पेड़ क्या करता है? जड़ों का काम क्या होता है? पानी अवशोषित करता है। खाना पीना, ये सारी चीजें जो है अवशोषित करता है, मिट्टी से करता है, ये सारी चीजें होगी। आगे चलते हैं। विभिन्नता के आधार पर पेड़ों का भी वर्गीकरण किया गया है, जैसे कि तने का पतला होना, मोटा होना, पत्ती का आकार, रंग, पत्ती का किनारा, गोल, लंबा, तिकोना, ये सब क्या है? आपके वर्गीकृत है। आपके विभिन्नता के आधार पर पौधों का वर्गीकरण इन्हीं आधार पर किया गया है। जैसे कि किसी पौधे का तना पतला हो जाता है, पत्ती का किनारा किसी का अलग होता है, किसी का गोल होता है, किसी की लंबी पत्तियां होती है। तो इसी आधार पर हम पौधों का डिफरेंस कर लेते हैं। आगे चलते हैं। आपका नींबू, आम, नीम, तुलसी पौधे, पुदीना, हरे धनिया के पत्तियों में सुगंध होती है। इनमें क्या होती है? आपकी सुगंध आपको देखने को मिलेगी इनके पत्तों में। जैसे नींबू के हो गया, आम के पत्ते, नीम के पत्तों में भी, आपके पुदीना के पत्तों में तो महक होती है। तो इसी प्रकार से आपके इन सभी पत्तों में जो है सुगंध देखने को मिलती है। आपका यहाँ पर आ गया क्वेश्चन, आपका विष्णु चीचाकार, इंदौर मध्य प्रदेश। ये मैंने आपको US की क्लासेस में पढ़ाया था, और देखो वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका ये है। तो ये क्या है? विष्णु चीचालकार, इंदौर मध्य प्रदेश। सूखे पत्तियों से चित्रकार बनते हैं। क्या बनते हैं? उनवे सूखे पत्तों पर चित्र बनाते थे विष्णु, जो आपके इंदौर मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे। आगे चलते हैं। मोमी रंग में से पत्ती की छाप लेना एक रचनात्मक कलाकारी है। क्या? मोमी रंग से आपकी पत्तियों की छाप ले लेना, ये क्या? आपकी रचनात्मक कलाकारी है, आपकी क्रिएटिविटी है। आगे चलते हैं। पौधों को पानी देने से मुरझाई पत्ती फिर से हरी हो जाती है, क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषण
प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है, याद रखना है प्रकाश संश्लेषण के बारे में भी। आगे चलते हैं, नए दिखने वाले पौधे जैसे पीली कटेर, आपका लेंटाना, आपका खरपतवार, मोथा या फिर गाजर घास, ये क्या है, नई दिखने वाले पौधे हैं। आगे चलते हैं, आपका यहाँ पर अदरक, आंवला, हरी मिर्च, प्याज कच्चे भी खाए जाते हैं। तो कच्ची खाने वाली आपकी यहाँ पर पौधे या फिर कह सकते हो सब्जी क्या क्या आपके, अदरक हो गया, आंवला हो गई, ये सारी चीज़ें जो आपकी कच्ची खाई जाती है। तो ऐसे यहाँ पर है आपका ये क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, आपके नए दिखने वाले पौधे कौन से नहीं है। नोट लगाकर आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आप सभी जो है कंफ्यूज हो जाते हो, तो आपको अपना कंफ्यूजन नहीं रखना, आपको सारे टॉपिक जो है अपने पॉइंट क्लियर करते हुए चलने हैं। अब चलते हैं, फूलों की घाटी किसे कहा जाता है, आपका उत्तराखंड को। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अब चलते हैं, आपका सबसे इंपॉर्टेंट मधुबनी, आपका चित्रकला बिहार के मधुबनी जिले से फैली है। आपसे ये डायरेक्ट पूछा जाता है मधुबनी किस जिले से रिलेटेड है, तो आपके बिहार के जिले से। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें चावल के घोल में रंग मिलाते, जैसे नील मिलाना, हल्दी, ये क्या करते हैं, इससे इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ व अन्य जीव जंतुओं के साथ रखकर चित्र बनाए जाते हैं। तो आपकी मधुबनी में अलग अलग चित्र देखने को मिलते हैं। इसमें जैसे कि आपका पेड़ के बना दिए, फूलों के, इन सब चीज़ों के यहाँ पर चित्र बनते हैं। और रंग जो है आपके चावल के घोल में नील मिला देंगे, आपका हल्दी, इन सबको मिलाकर जो है रंग बनाए जाते हैं। आगे चलते हैं, फूल पौधों का जनन अंग है, इसके 4 भाग होते हैं। तो इसके कौन से, आपका दल होगा, आपका बाह्य दल होगा, आपका नर होगा जिसे आपके बोलते हो पुकेसर बोलते हो, फिर आपका स्त्री केसर जो कि आपकी मादा। तो ये 4 जो है आपके फूलों के जनन अंग के अंदर इंक्लूड होते हैं, 4 भाग होते हैं। तो आपसे एक ऑप्शन हटाकर कुछ और दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन सा अंग नहीं है। तो याद रखने, चारों अंग इसकी कहलाए जाते हैं। आगे बात करते हैं, आपका प्राकन पाउडर जैसे होते हैं। प्राकन क्या होते हैं, आपके पाउडर जैसी फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं। आगे आपका कचनार के फूल की सब्जी यूपी में और केले के फूल की सब्जी केरल में खाई जाती है। तो याद रखना है, केरल में कौन सी सब्जी बनती है, आपकी केले की, और कचनार की फूल की सब्जी आपकी यूपी में देखने को मिलती है। फूलों की यहाँ पर सब्जी बनाई जा रही है। तो केले के फूल की आपकी केरल में, और महाराष्ट्र में सहजन के फूल के पकोड़े बनाए जाते हैं। महाराष्ट्र में किस चीज़ के, सहजन के फूल के पकोड़े बनते हैं। तो शायद आपसे डायरेक्ट ये पूछ लेंगे कि यूपी में किस फूल की सब्जी के जो है यहाँ पर बनाई जाती है। तो आपको याद रखना है, कचनार के फूल की सब्जी महाराष्ट्र में जो आपकी सहजन की, और आपकी केरल में केले की। आगे चलते हैं, दवाई में प्रयोग होने वाले फूल जैसे कि आपका गुलाब, केसर, अजवाइन, आपका सर्वगंधा, बेहेडा, अर्जुना, चिड़चड़ा। तो ये जो है आपके सब ये ऐसे फूल है जो कि आपके बीमारी में यूज होते हैं, दवा के तौर पर यूज होते हैं। याद रखना है, गुलाब, केसर, अजवाइन, सर्वगंधा, बेहेडा, अर्जुना, चिड़चड़ा, ये जो है सारी चीजें यूज होती है। आगे बात करते हैं, गुलाब जल का प्रयोग मिठाई में भी होता है, दवाई में भी, लस्सी में भी, क्योंकि वो महक देने के लिए, सुगंध देने के लिए इन चीजों का यूज किया जाता है। अब है आपका यहाँ पर गुलदावरी, आपका जीनिया, और आपका पिटूनिया, और आपका हाइड्रेजनिया से रंग बनाए जाते हैं। तो इनसे क्या बनाए जाएंगे, इन फूलों से आपके रंग बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं आपका इत्र व केवड़ा, चमेली व गुलाब से बनते हैं। क्या इत्र और केवड़ा किस चीज़ से बनेंगे, चमेली के फूल से हम बनाते हैं, या फिर आप गुलाब के फूल से ये चीज़ें बनती हैं। अब बात करते हैं, आपका इत्र जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर मशहूर है, वो है आपका उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में सबसे ज़्यादा इत्र बनाया जाता है। तो इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा फेमस है। आगे चलते हैं, इत्र फूलों का शुद्ध अर्क होता है। इत्र क्या होता है, इत्र में जो आपके फूल होता है उसी का अर्क होता है, उसी का रस जो है इसमें होता है। यह आपका आश्वासन विधि से बनाया जाता है। कौन सी विधि से, आपका आश्वन विधि से बनाया जाता है। याद रखना है किस विधि से आपका इत्र बनता है और इसके अंदर क्या चीज़ें होती है। अब बात करते हैं जल्दी खराब होने वाली सब्जियां। सबसे ज़्यादा जो आपकी सब्जियां जल्दी खराब होती है वो कौन सी होगी, पालक होगी, लौकी हो गई, आपकी फूल गोभी, या फिर तोरी। आगे चलते हैं, खरपतवार बिना बोए अपने आप उग जाने वाला पौधे है। तो आपको याद रखना है, खरपतवार क्या है, वो आपकी एक ऐसी घास होती है जिसे उगाया नहीं जाता और वो खुद उग जाती है। ये सारा खाद पानी ले लेती है और इसे खेतों से हटाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जो आपने फसल बोई है मुख्य रूप से उन्हें जो है आपका खाद पानी नहीं मिलता, और ये आपकी खरपतवार जो है उन चीज़ों को अपने आप में अवशोषित कर लेती है। जैसे कि आपका घास हो गया, मोथा हो गया, बधुआ हो गया। तो ये क्या आपके खरपतवार के उदाहरण है। तो क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट बनता है इनसे। आगे चलते हैं, आपका रात में खिलने वाले फूल सफ़ेद व सुगंधित होते हैं। तो रात में खिलने वाले फूल क्या होंगे, वो सफ़ेद रंग के पाए जाएंगे और उनके अंदर महक होती है। आगे चलते हैं, नीम
कीकर व खेजड़ी वृक्ष, आपको याद रखना खेजड़ी वृक्ष से कई क्वेश्चन पहले भी बने हैं, में कीड़ा नहीं लगता, खेजड़ी में भी नहीं, तो खेजड़ी वृक्ष में कभी कीड़ा नहीं लगता, याद रखना है, ना ही नीम में और ना ही कीकर में। अब है आपका यहाँ पर गुलाब जल और ग्लिसरीन और वह नींबू के रस को इस्तेमाल करके सर्दी में त्वचा नहीं फटती। अगर हम इन तीनों का यूज करते हैं तो सर्दी में हमारी त्वचा नहीं फटती। आगे है आपका पीपल का पौधा आपका मकान की दीवार पर उग जाता है। क्या होता है, आपने पीपल का पौधा देखा भी होगा, कहीं भी पीपल का पौधा निकल जाता है, दीवारों के बीच में पीपल के पौधे को बहुत ज़्यादा देखा जाता है। ऐसे ही आपका बरगद सबसे पुराने वृक्षों में एक है। तो आपसे पूछा जाए बरगद सबसे पुराना जो है वृक्ष कहलाता है। केरल में मसालों का राज्य कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, हमने ये आपका ईवीएस में या फिर आपके एसएसटी वाली क्लासेस में ये सारी चीज़ें देखी थी, तो आप जाकर चेक कर लेना। तो केरल में क्या है, आपका मसालों का राज्य कहा जाता है। गरम मसाला कई मसालों को पीसकर बनता है, ठीक है, जैसे कि जीरा, इलायची, लौंग, दालचीनी, काली मिर्च, आपका तेज पत्ता, सौंठ, इन सबको जो है पीसकर ही आपका गरम मसाला बनाया जाता है। आगे चलते हैं, आपका यहाँ पर 88 यहाँ पर क्या है, बरगद का वृक्ष सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहता है, जिसे के कारण जो है इसे सबसे पुराना वृक्ष भी कहा जाता है। चलिए चलते हैं आपका आगे, यहाँ पर आपका 39 पे आ गए हम। इसमें है आपका पौधों में वृद्धि हमेशा होती है। क्या होता है, पौधों में हमेशा वृद्धि होती है, जबकि मानव में नाखून में बाल ही बढ़ते रहते हैं। आपने देखा होगा किसी मनुष्य की हाइट 5 फुट आपकी 2 इंच है, तो आने वाले समय में या तो बस 3 हो सकता है। अगर उसकी एज हो गई है, अगर वो 21 साल का या कुछ, तो थोड़ा बहुत ही बढ़ सकता है, लेकिन पौधे जो है हमेशा गति करेंगे, हमेशा उसके अंदर वृद्धि होती है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। लेकिन मनुष्य के सिर्फ आपके बाल हैं और आपके नाखून हैं जो बढ़ते रहेंगे। आगे बात करते हैं आपकी बेलविनिका गांव कर्नाटक में। याद रखना है बेलविनिका कहाँ पर है, कर्नाटक में। यहाँ प्याज की खेती होती है। तो प्याज की खेती के लिए सबसे ज़्यादा फेमस कौन सी चीज़ है, आपकी कर्नाटक है। इसमें भी आपका बालविनिका, ठीक है, आपको याद रखना है बालविनिका। आगे चलते हैं, प्याज की जो आपकी खेती होती है वो जुलाई के महीने में उगाई जाती है। प्याज के बीज को बोने के लिए लगभग 20 दिन बाद छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। सिर्फ 20 दिन के बाद ही आपके छोटे छोटे पौधे निकल कर आ जाते हैं। आगे बात करते हैं, समय से प्याज यदि जमीन से न निकाला जाए तो वह सड़ जाएगी। क्या होता है, आपका निकल तो ये 20 दिन के अंदर जाते हैं, लेकिन अगर आपने इसे सही समय पर आपने इसकी खुदाई नहीं की, आपने इसे नहीं निकाला, तो ये सड़ने भी लगती है। आगे चलते हैं, आपका खुरपी द्वारा फसल में खरपतवार को निकाला जाता है। तो आपकी खरपतवार को खुरपी के द्वारा निकाला जाता है। सब्जियों पर पानी छिड़कते हैं जिससे कि वे सूखे ना। आपने देखा होगा दुकानों पर क्यों पानी छिड़का जाता है, ताकि सब्जी आपकी सूखे ना। आगे बात करते हैं विलुप्त पौधे, जिसमें आपकी 20 प्रजातियां है, ठीक है। कितनी आपकी विलुप्त पौधे में आपके टोटल 20 प्रजातियां इंक्लूड है, जिसे इसकी सारी डिटेल जो है आपकी रेड डाटा बुक में रखी गई है, ठीक है। लेकिन जो आपका सबसे ज़्यादा विलुप्त जो पौधे है वो आपके यहाँ पर 20 प्रजातियां देखने को मिलेगी। इसमें आपकी स्नो ऑर्चिड होगी और आपकी पिक्चर प्लांट होगी। तो ये 2 आपकी कैटेगरी यहाँ पर दे रखी है। आगे चलते हैं, आपका खेजडाली गांव में विश्नोई लोग रहते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा बनता है। खेजड़ी भी लिखा जाता है और आपका खेजडाली भी लिखा जाता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये आपका रेगिस्तानी इलाके में से हरा भरा हुआ था और यहाँ पर जानवर बिना डरे इधर उधर घूमते हैं। ये सबसे ज़्यादा हरा भरा इलाका जो है आपको खेजड़ी के गाँव में मिलेगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको हरियाली देखने को मिलती है और यहाँ के लोग जो है आपके विश्नोई होते हैं। तो यहाँ है आपका सन 1731 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी विश्नोई। हर बार क्वेश्चन बनता है, तो इसे ध्यान रखना है। अमृता देवी विश्नोई ने खेजड़ी गांव में खेजड़ी वृक्षों के लिए, ठीक है, अभी हमने खेजड़ी वृक्ष पढ़े थे जिन पर कभी कीड़ा नहीं लगता, को बचाने के लिए 363 महिलाओं के साथ स्वयं का बलिदान दिया था। क्या दिया था, स्वयं का बलिदान दिया था। फलतः भारत सरकार ने इनके सम्मान में अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार को शुरू किया। आपको याद रखना है, वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार किसके उपलक्ष्य में दिया जाता है, तो आप बताओगे कि विश्नोई के आपके खेजड़ी गांव में जो खेजड़ी वनों की रक्षा करते टाइम आपका अमृता देवी ने उसका नेतृत्व किया था, इसी के उपलक्ष्य में ये चीज़ें दी जाती हैं। तो चलिए अब बात करते हैं, आपके खेजड़ी पेड़ जो है रेगिस्तान इलाकों में पाए जाते हैं, रेगिस्तान में पाए जाएंगे। इनकी छाल दवा के काम हेतु प्रयोग में की जाती है। इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता और इसकी फलियों की सब्जी भी बनती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है।
अगर पेड़ है तो हम हैं, पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं रह सकते। ये आपका खेजड़ी गांव के बुजुर्ग का कथन है। ये किसने कहा था? आपका खेजडाली गांव के बुजुर्ग ने ही ये चीज आपकी कही थी। अब बात करते हैं आपका सलमान खान पर काले हिरण के शिकार पर कानूनी कार्यवाही हुई है। इसका मतलब क्या है? आपके राजस्थान में ही सलमान खान ने किसी शूटिंग के दौरान जो है काले हिरण को शिकार कर दिया था, उस पर रिलेटेड इन पर कानूनी कार्यवाही हुई थी। यहाँ पर बात करते हैं पर्यावरण में पक्षियों की संख्या आपके जैव आवर्धन के कारण कम हो रही है। किसके कारण? जैव आवर्धन के कारण। फलतः अंडों का कवच पतला हो रहा है। अंडे सेना का कार्य समय पूर्व ही समाप्त हो जाता है। क्या होता है? जो आपके अंडे सेने का काम पक्षियां करते हैं वो आपके समय से पहले ही समाप्त हो जाता है, जिसके कारण क्या हो रहा है? आपके पक्षियों की संख्या कम हो रही है। अब बात करते हैं, आपसे पूछा जाए विलुप्त आपका जीव कौन सा है, तो आपको याद रखना है डायनासोर आपका विलुप्त जीव है। वहीं आपसे अगर पक्षी पूछे तो आपका डोडो जो है आपका पक्षी है, जो कि आपके विलुप्त हो चुके हैं। अब चलते आपका भोजन तीखा करने हेतु मिर्च व पीले रंग के लिए हल्दी तथा चोट के लिए तेल के साथ पीसकर लगाई जाती है। मीठे व नमकीन में काली मिर्च, खुशबू हेतु जीरा, मुंह में स्वाद हेतु इलायची तथा दांत दर्द हेतु लौंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये बता दिया, अगर आप भोजन को तीखा करने हेतु जो मिर्च व पीले रंग के लिए हल्दी का, ठीक है, और चोट के लिए आपका तेल को पीस कर जो है उसमें हल्दी मिलाकर लगाई जाती है, और आपका यहाँ पर मीठे और नमकीन को बनाने के लिए इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। आगे चलते हैं, आपका ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप शेयर करते रहिए, और अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर है आपका अदरक, गुलाब, केला व गन्ना बिना बीज के उगने वाले पौधे हैं। तो कैसे पौधे हैं? बिना बीज वाले पौधे हैं। यहाँ पर है आपका बीजों का प्रकीर्णन हवा, जल व जीवों के द्वारा होता है। याद रखना है किसके द्वारा? हवा के भी, जल के भी और जीवों के द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है। अब बात करते हैं आपका यहाँ पर 58 बेक्रो का आविष्कार जॉर्ज मेस्टर ने 1948 में किया था। किसका आविष्कार? आपका बेलक्रो का। इन्होंने क्या किया? बीज के हुक तथा कुत्ते के बाल पर बीज चिपकाकर इन्होंने देखा था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट आपका बीज के हुक व कुत्ते के बाल को चिपकाकर देखा था। आगे बात करते हैं, सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती है और चिटकाकर बीज में बिखर जाते हैं। क्या होता है? आपकी सोयाबीन की फलियों का सूख कर ये क्या पककर सूख जाएगी, और जब आप इसे चिटकाकर बीज की तरह बिखर जाती है। जब इसे आप चिटकाते हो तो ये बीज की तरह बिखर जाती है। अब बात करते हैं आपके पुर्तगाली लोगों की। इन्होंने क्या किया? मिर्च जो है आपके दक्षिण भारत से भारत में आई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है मिर्च का जो है आपका यहाँ पर कहाँ से आयात हुई थी, कहाँ से निर्यात हुई थी? तो आपको याद रखना है मिर्च जो है आपकी दक्षिण अमेरिका से आई थी। इसी प्रकार से आपके यहाँ पर कई सारी चीज़ें आई थी। तो इसमें क्या आपका भिंडी, गोभी, मटर भारत में अमेरिका से आई थी, अफ्रीका से आई थी, ठीक है। किससे आई थी? आपकी अफ्रीका से भिंडी, गोभी, मटर भारत में आई। अब बात करते हैं आपकी चाय आसाम से और सोयाबीन चीन से आई थी। चाय कहाँ से आई थी? आपकी आसाम से, और सोयाबीन जो है आपकी चीन से लाई गई थी। अब है आपकी बैंगन, मूली, सेब, आपकी करेला, आपका पालक, परमल, टिंडा, मेथी, आम, संतरा, बेल व केला, ये सब क्या आपके भारतीय फल है, भारतीय सब्जी है, याद रखनी है। गुजरात में लौकी की सूखी खोल को मिट्टी में लीपकर उसमें नीम की पत्तियां डालकर बीजों को रखा जाता है। तो ये क्या हो गया? आपके बीजों को स्टोर करने का तरीका हो गया गुजरात में। किस प्रकार से? गुजराती में ओंधियो का मतलब होता है उल्टा, ठीक है। ओंधियो इनका एक तरह का भोजन भी है, जिसका मतलब क्या होता है? आपका उल्टा। अब बात करते हैं, रबी ने गेहूं व खरीफ में धान की फसल उगाई जाती है। रबी के उसमें क्या होती है? आपकी गेहूं की और खरीफ की फसल देखने को मिलेगी। कई तरीके की आपकी फसल होती है, तो रबी के अंदर आपकी गेहूं और खरीफ की फसल इसमें आती है। आगे बात करते हैं आपका क्रॉकटोन। आपका नामक पौधे से यह पता चलता है कि पौधे की सिंचाई कब करनी है। पानी की कमी पर ये मुरझाने लगते हैं। आपका क्रॉकटोन क्या पौधे किस प्रकार के होते हैं? अगर इन्हें पानी नहीं मिलता तो ये मुरझाने लग जाएंगे। आगे आपका दाने को बाली से अलग करने के लिए आजकल थ्रेशर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आपके अनाज की बाली में जो होते हैं आपके अनाज, गेहूं की जो आपकी पूरी बाली होती है उसमें से आपके अनाज को अलग करने के लिए आपका थ्रेशर नाम की एक मशीन का प्रयोग किया जाता है। गन्ने की फसल को ज़्यादा पानी चाहिए। जो आपका गन्ना होता है, ईख होता है, उसमें जो है आपका ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों को ज़्यादातर पानी बारिश में मिलता है। किससे मिलता है? बारिश में मिलता है। अब बात करते हैं आपके नेफेंथीज कीटहारी पौधा। नेफेंथीज कीटहारी पौधा यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। याद रखना है नेफेंथीज
कीटाहारी पौधा कहाँ से पाया जाएगा? इंडोनेशिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया। इसमें क्या है आपका? यूटी कुरेलिया, आपका ड्रोसेरा, आपका विंडस्क्राइब ट्रेप को भी आपका कठियारी यहाँ पर कीटाहारी पौधे कहा जाता है। कि आपके कीटाहारी पौधे, ये आपके कीटों को खाते हैं। इसमें आपका नेफ्थीन सबसे ज़्यादा जरूरी हो गया और बाकी के भी यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखे, आप इन्हें भी एक बार लिख लेना। आगे बात करते हैं आपका जंगल काटने में सूखा, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक उष्ण जैसी कठिनाई उत्पन्न होती है जब आप जंगल को काटते हो। तो उसके कारण हमें सूखा देखने को मिलता है, जलवायु परिवर्तन होती है और बहुत तरह की जो है आपको यहाँ पर हानिकारक चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अब बात करते हैं राजमा का बीज भूरा व ऊपरी सतह मुलायम होती है। अब बात करते हैं यहाँ पर बीज उपयोग, ये क्या है? आपके बीज हो गए और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? मेथी का आपका मसाले बनाने में, धनिया का आपका सब्जी में, इलायची का आपका फल में। आगे आपका यहाँ पर पैदावार वाले राज्य, ये आपकी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। चावल जो है कहाँ पर उगाया जाता है? आपका पश्चिम बंगाल। मक्का जो है आपका आंध्र प्रदेश। बाजरा जो है आपका राजस्थान। ऐसे आपका जो है उत्तर प्रदेश। दालें मध्य प्रदेश। रांगी आपका कर्नाटक में। प्याज आपकी कर्नाटक व महाराष्ट्र में। और कपास जो है आपका महाराष्ट्र व गुजरात में उगाया जाता है। तो आपको याद रखनी है ये पैदावार कहाँ कहाँ किस राज्य की है। या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना मैं आपको इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी। अब बात करते हैं विभिन्न राज्यों का भोजन। ये क्वेश्चन आपका ऐसा है, ना सिर्फ आपका CTET में, बाकी भी अदर टेट में ये सारी चीज़ें आपकी पूछी जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप अलग अलग क्लास करने से बेटर है आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें जब आप करते हो, इतने सारे आपके क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें सीख रहे हो, तो इन सब के या तो आप अपने नोट्स बनाइए या फिर इन सब चीज़ों को एक बार दोबारा से आप रिवाइज कर लेना, ताकि ये सब चीज़ें जो है आपके माइंड में बैठ जाए। अब ये चीज़ें जो है भूलो ना। तो यहाँ पर क्या आपके विभिन्न राज्यों के भोजन, तो पंजाब का तो आपका सबसे फेमस है सरसों दा साग, दाल रोटी पराठा। हरियाणा में आपका रोटी चूरमा खीर रायता। गुजरात का है आपका रोटी और दाल। और गांव का है आपका, गोवा का है मछली। ये सब मैंने आपकी EVS की NCERT की बुक में ये सारी चीज़ें बताई गई थी, उसमें भी ये सारी चीज़ें कराई थी। तो यहाँ पर क्या हो गया? गोवा का मछली हो गया, आपका बंगाल का हो गया मछली और चावल। दिल्ली में क्या है आपका मिक्स भोजन है, यहाँ पर आपकी सब तरह की वैरायटी देखने को मिलती है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश में दाल रोटी सब्जी। और केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक में इडली डोसा चावल। और केरल में आपका टेपियोका भी आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका केरल में टेपियोका के बारे में कई क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपका हुफेन के बारे में पूछा जाता है। ये हांगकांग में सांपोगे व्यंजन का बनाया जाने वाला भोजन है, जिसे आपका लिंग हुफेन कहा जाता है। और आपका टेपियोका, ये दोनों आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी जो है लगभग सभी स्टूडेंट कर लेते हैं, लेकिन इन दोनों में ही सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों को भी रख लेना है। तो हमने आपके यहाँ पर 76 से ज़्यादा ही क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर लिए। एक क्लास में आपके इतने सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जिसमें हमने आपके पौधों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जान ली। अगले चैप्टर में आपके रोग से रिलेटेड सारी चीज़ें जानेंगे। ऐसे हम आपके सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो जो भी नया जुड़ो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन रखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चले गाइस, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।